सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, इस संडे से हमने अपनी जस्ट फॉर फन सीरीज स्टार्ट की है। हम हर संडे आपके लिए एमसीयू से रिलेटेड अच्छे और फ्रेश हॉट टॉपिक्स लाते रहेंगे। तो अगर आपको हमारी ये नई सीरीज़ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर सेट कर देना, जिससे आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स मिले जैसे हम वीडियो अपलोड करें। दोस्तों, इस एमसीयू की सीरीज़ के अंदर हम कई सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज हम उन्हीं में से एक टॉपिक को लेकर आ गए हैं, जिसका नाम है टॉप 5 फॉल्स थ्योरीज बिफोर इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम। दोस्तों, एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर एमसीयू की बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवीज़ थी और वो उसके लिए सारी मूवीज़ बनी थी और उनकी स्टोरी के ऊपर प्रिपेयर हो रही थी। तो उसी स्टोरी को कंप्लीट करते हुए हमारा फेज़ 3 ख़त्म हुआ था और इसके ऊपर पूरे 3 फेजेस और 11 साल की मेहनत थी। तो ये मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। पर जैसी इसकी लीक्स है कि मार्वल की तरफ से कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर पार्ट 1 और पार्ट 2 आना चाहते हैं, तो इस दोनों मूवीज़ की इंटरनेट पे धमाल मच गई। सारी थ्योरीज क्या चीज़ें उन्होंने बोला, तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है ईशान और आप देख रहे हैं टेक्निकल ईशान। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, 5th नंबर पे आती है लोकी बिट्रेस थॉर। दोस्तों, हमारे एमसीयू के पास्ट में हमने ये चीज़ तो देख ली थी कि लोकी कभी भी दोस्त बनने के लायक तो नहीं है और रैग्नारोक से पहले तो कतई नहीं, और अवेंजर्स की मूवी के अंदर उसने जो काम किया था उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तो लेकिन अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के आने से पहले सब लोग ये कर रहे थे कि जब थैनोस टेसरैक्ट लेने आएगा लोकी के पास, तो वो उसका साथ देगा और थॉर को फिर से धोखा दे देगा और उसको छोड़कर थैनोस के साथ चला जाएगा। पर हमें ऐसा नहीं देखने को मिला। थॉर जो कि अपने भाई को प्यार करता था, पर लोकी उससे इतना प्यार नहीं करता था, फिर भी उसने उसे टेसरैक्ट देने के साथ उसको मारने की कोशिश की। हाँ, हालांकि थैनोस ने उसको स्टार्टिंग में मार दिया, पर ये थ्योरी फॉल्स निकल गई थी। लोकी थॉर के साथ धोखा देगा। इसका एक रीज़न ये है कि लोकी थॉर रैग्नारोक के बाद थोड़ा सा सुधर गया था और उसको भी लगने लग गया था कि उसका भाई और वो सब उससे प्यार करते हैं। तो इस वजह से लोकी ने थैनोस को मारने की कोशिश की। हाँ, वो फेल हो गया, पर फिर भी उसने अपने भाई को बचाने के लिए उसकी कुर्बानी दी। दोस्तों, 4th नंबर पे आती है हेला इज द रियल विलन। दोस्तों, आपने थॉर रैग्नारोक में देखा होगा कि लास्ट में हेला मर गई थी। हाँ, वो अभी तक नहीं मरी है। इसके बारे में मैंने आपको कई बार बहुत बार एमसीयू की वीडियोस में बता रखा है, और अगर आपने हमारी अनआंसर्ड की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी जाकर देख लेना। उसमें भी हेला ने हैमर को कैसे उठाया, म्योनिर को, और सारे आंसर्स को मैंने बताया हुआ है। और अगले हफ्ते से हमारी अनआंसर्ड की सीरीज भी वापस से शुरू हो रही है, तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, हेला इज़ द रियल विलन की ये थ्योरी थोड़ी बहुत रिलेट भी करती है। दोस्तों, जैसा कि इन्फिनिटी वॉर में हमें पता था कि थैनोस तो हो गई, पर ये था कि इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के मर जाने के बाद इन्फिनिटी वॉर में था कि थैनोस मर जाएगा। ये भी एक फॉल्स थ्योरी थी, पर हाँ, थैनोस की स्नैप के बाद वो खुद भी उसे सहन नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। ये थ्योरी फॉल्स निकली और हेला एक रियल विलन बन जाएगी। पर ये थ्योरी भी सारे लोगों ने नकार दी और कुछ लोग सोच रहे थे कि हेला, पर इन्फिनिटी वॉर के बाद रूसोस ब्रदर ने कंफर्म किया कि हेला रियल विलन नहीं होगी। वो भी एक बड़ा थ्रेट है, और सब लोगों ने कहा कि हेला सोल स्टोन को कैरी करके लाएगी और उसे पता था कि सोल स्टोन का है, पर ये थ्योरी भी नकार दी गई। तो दोस्तों, हेला इज़ द रियल विलन की थ्योरी के अंदर हमें 2-3 थ्योरीज मिलती हैं जो कि नकार दी गई थी। पर हाँ, हेला विलन अब आएगी, पर कितने बड़े लेवल पे आती है वो हमें आने वाले बाद में भी पता लगेगा। और दोस्तों, मैंने आपको एक बार ये भी बताया था कि हेला नेक्रोसोर्ड का यूज़ कर रही है। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप IQ बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी अनआंसर्ड की सीरीज़ मिल जाएगी, तो वहाँ पे आपको पता लग जाए कि हेला नेक्रोसोर्ड कैसे यूज़ करी, उसको कैसे मिली होगी, तो जाकर ज़रूर देख। दोस्तों, 3rd नंबर पे थी थैनोस थ्योरी। दोस्तों, आपको पता है कि थैनोस एक बहुत ज़्यादा मेन विलन है और हमें सारे इन्फिनिटी स्टोन सारे इन्फिनिटी वॉर से पहले इंट्रोड्यूस करा दिए गए थे, सिवाय सोल स्टोन के। और सब लोग ये कह रहे हैं कि थैनोस का नाम सारे सोल स्टोन के नाम के ऊपर है, जैसे T फॉर टेसरैक्ट, A फॉर एथर, N फॉर नेकलेस, O फॉर ऑर्ब और S फॉर स्केप्टर। तो इसमें बचा था H, जिसका मतलब था सोल स्टोन। तो लोगों ने H नाम से जो भी एमसीयू के अंदर कैरेक्टर्स थे उन्हें सोल स्टोन बता दिया गया, जैसे कि हेमडाल, हॉकाई और कॉमिक बुक के कैरेक्टर को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तो इससे पता लगता है कि इंटरनेट क्या क्या चीज़ें फैला सकता है। पर रूसोस ब्रदर ने इसे पूरी तरह नकार दिया और ये भी एक फॉल्स थ्योरी का पार्ट बन गई। दोस्तों, 2nd नंबर पे आती है
स्कारलेट विच बिट्रेज दी एवेंजर्स। तो आपको पता ही स्कारलेट विच का दिमाग खसकता रहता है और वो कहीं ना कहीं पहुंच जाती है और उसको कुछ भी नहीं पता। तो दोस्तों उसमें हमें ये बताया गया था इन्फिनिटी वॉर में विजन मरेगा, ये पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया गया था और ऐसा सही भी निकला। तो लोगों ने कहा था कि विजन के मरने के बाद स्कारलेट सटक जाएगी और वो थैनोस का साथ देने लग जाएगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं आया। स्कारलेट विच ने अवेंजर्स का साथ दिया और अवेंजर्स एंड गेम में उसे लगभग मार ही दिया था। अगर थैनोस मतलब मिसाइल लॉन्च करने के लिए नहीं कहता तो स्कारलेट विच उसे मार ही देती और उसे ना टोनी मरता ना कुछ। पर हाँ, उससे इतनी मूवी इतनी ज़्यादा ग्रॉस नहीं कर पाती जितनी अब कर पाई है, पर जो भी हमने देखा वो बहुत ज़्यादा ऑसम था। और ये भी एक फॉल्स थ्योरी के अंदर आ गई कि स्कारलेट विच अवेंजर्स को धोखा देगी। दोस्तों हमारी सबसे लास्ट नंबर पे जो थ्योरी आती है और जो हमारी इस थ्योरी के अंदर फर्स्ट नंबर पे है वो है हॉकाई शो अप। दोस्तों आपको पता है इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में भी हमें हॉकाई का अता पता कुछ भी नहीं पता था और साथ ही उसके जो उसका प्रोपोर्शनल पोस्टर आया था उसके अंदर इन्फिनिटी वॉर का, उसके अंदर भी हमें मतलब हॉकाई नहीं मिला था। तो क्या हॉकाई के फैंस ने कह दिया कि हॉकाई कहाँ है और सब ने कहा कि हॉकाई एक अलग ही कैरेक्टर में आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें इन्फिनिटी वॉर में ना ही हॉकाई और एंटमैन दिखा, वो इसलिए था और बाद में रूसोस ब्रदर ने ये कंफर्म किया कि हॉकाई और जो भी अवेंजर्स कैरेक्टर उसके अंदर नहीं थे, वो उसका रीज़न ये था कि इन्फिनिटी वॉर उसका हाफ पार्ट था। जैसे कि जब इन्फिनिटी वॉर रिलीज़ होने वाली थी उससे पहले जब उसका पोस्टर निकला था तो उसके अंदर एवेंजर्स 4 का भी नाम आ गया था, उसका नाम पार्ट 2 के नाम से आया था पर उसका नाम भी आ गया था। तो इसका पता लगता है कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर आधी मूवी थी और एवेंजर्स एंड गेम उसको कंप्लीट करती है, जो कि सही भी है। और एवेंजर एंड गेम की स्टार्टिंग में हमें हॉकाई दिखा तो अपनी फैमिली के साथ था और अचानक से स्नैप हुई और उसकी फैमिली डिसअपीयर्ड हो गई। तो ये चीज़ हमें स्टार्टिंग में दिख गई थी और हमें पता लग गया था कि हॉकाई इतने टाइम से कहाँ था, क्या कर रहा था, सब कुछ पता लग गया था। और बहुत लोगों ने तो ये कहा कि उसके जब ट्रेलर आया था और प्रमोशनल पोस्टर आने वाला था तब सबने ये कहा था कि प्रमोशनल पोस्टर के अंदर सबसे ऊपर और सबसे बड़ी फ़ोटो हॉकाई की होगी, पर हमें वो दिखाई नहीं। तो ये एक थोड़ी सी बेइज्जती होगी बंदे की, पर चलो कोई बात नहीं। दोस्तों दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप करता हूँ और आपको वीडियो अच्छी लगे रिएक्शन में ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को सेट कर देना जिससे आपको हमारे वीडियो का अपडेट मिल जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करें। दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में और आने वाली है मेरी नई अगली टेक वीडियो जिसके अंदर हम कई सारे मस्त टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। और अगले संडे के लिए तैयार रहना हमारी जस्ट फॉर फन सीरीज एपिसोड नंबर 2 के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप बीइंग ऑसम।